मोहित अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड की एक पंक्ति है, प्रणत पाल रघुनायक सिंधु खगारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। महाराज जी, इन पंक्ति में के अनुसार भगवान की शरण में आए व्यक्ति के भगवान अपराध भूल जाते हैं। तो महाराज जी, सच्ची शरणागति महाराज जी क्या होती है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारें? हाँ, पहले जबान से नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। फिर शरीर से जितने कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, इसमें जो त्रुटि हो मुझे बुद्धि प्रदान करो कि मैं गलत कर्म ना करूं। फिर मन से भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करो, भगवान की लीलाओं का, भगवान की सेवा का। घर में ठाकुर जी विराजमान करो। अपने आप शुद्ध शरणागति तन मन वचन से हो गई तो आप देखोगे आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। शरणागति बहुत जोर की भक्ति है। पहले भगवान की लीला कथा खूब सुनो, खूब गाओ, भक्तों का संग करो, नाम जप करो, इसी से बात बनेगी। दिव्या जी उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन को साध्य से बढ़कर माने, ऐसा आपके श्रीमुख से सुना था। ये मान्यता महाराज जी दृढ़ नहीं हो पा रही। अभी मन की वृत्तियां, चिंताएं आदि हैं जिसके कारण हम साधन में आनंद ना लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक नई चिंता अपने ऊपर लिए हुए हैं। अतः नाम को प्रभु से बढ़कर माने, ऐसा। हाँ, नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चैत सतकोटि में लिय महेश जी जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का अवगाहन किया तो ये पाया कि भगवान राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ, राम से भी बढ़कर राम के नाम को पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती। इसलिए अभी अब खूब जप करो, पहले जप करो, बुद्धि पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, मन निर्मल हो, तब शास्त्र की बातें स्वयं हृदय में अनुभव में आने लगेंगी। अभी तो भोगा विलासी मन है। अभी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती है, एकाग्र होने ही नहीं देती। तो कैसे परमानंद का अनुभव हो? लगे रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती तो पत्थर में भी चिन्ह बन जाता है। तो हमारे हृदय में क्यों नहीं नाम का प्रभाव पड़ेगा? हम खूब नाम जपने का अभ्यास दृढ़ करें और लंबे समय तक जपें तो हमें अनुभव होने लगेगा। शालू जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तीव्र भक्ति योगेन का वर्णन करते हैं। तो महाराज जी, ऐसी तीव्र भक्ति कैसे साधक के हृदय में प्रकट हो ताकि जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति? देखो, इसमें सबसे मूल बात है पहले गुरुदेव की शरण, फिर गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में रात दिन लगे रहना। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर देना, हर समय भगवान के प्रेमी भक्तों के संग की चाह करना, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, यही तीव्र भक्ति योग प्रकट कर देगा। यही मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन चित्त तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने गीता जी में कहा, मत चित्ता, मेरे में चित्त को लगाने वाला, मदगत प्राणा, एक एक श्वास में भगवान का नाम जप करने वाला, बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा करना, उसी में रमण करना, उसी में संतुष्ट होना, उसी का गान करना और सतत प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करे तो ददामि बुद्धि योगम तम, तीव्र भक्ति योग भगवान प्रदान कर देते हैं। बुद्धि योग प्रदान, जब बुद्धि भगवान में स्थित हो गई तो वही तीव्र, वही अनन्य है, वही निर्भरा भक्ति है, वही अविचल भक्ति है जहाँ बुद्धि भगवान में स्थित हो गई। मृदु भरवाल जी हिमाचल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए क्या मैं विरक्त भाव से रह सकते हैं हम? आपका परिवार यदि अपने कार्य योग
कार्यभार को संभालने लायक हो गया है तो आप अपना भार समर्पित करके विरक्त हो सकते हैं। वहीं रहते हुए विरक्त भाव से रह सकते हैं अंदर से? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अंदर से विरक्त भाव से रहना तो और अच्छी बात है। इसके क्या लक्षण है कि हमारे अंदर विरक्ति का भाव आ रहा है? इसके क्या लक्षण है महाराज? जैसे हम किसी के घर में जाएं और महीना भर रुकें तो कैसे रुकेंगे? केवल भिक्षा से मतलब, अपने भजन से मतलब। घर में कलह हो रही या क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हानि हो रही है लाभ हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, जी रहा है मर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हम वहाँ 1 महीना के लिए रुके हैं, भोजन मिल गया, बस रात दिन भजन में लगे। अगर हमें कोई सेवा बता दी जाए तो हम सेवा कर देंगे। नहीं, हमारा ना घर से संबंध है ना परिवार से संबंध है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए विरक्त होकर के धाम आदि का वास किया जाता है, इसीलिए फिर घर परिवार छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा विरक्त घर में नहीं रह सकता। तो कैसे रहे महाराज जी घर में? हाँ, घर में फिर रहो, सबको भगवान का स्वरूप समझो, नाम जप करो, सेवा करो, समता धारण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और महीना 2 महीना घर के बाहर रहो। हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है, जहां तुम्हारी रुचि हो, महीना 2 महीना ऐसे गृहस्थ को घर के बाहर रहना चाहिए, तब विरक्ति सीखेगा। 1-2 महीने अलग रह करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मन की दशा क्या होती है विरक्तों की। न परिवार का दर्शन, न परिवार से संभाषण, न परिवार का सुख। फिर देखो क्या होता है विरक्ति। कलह हो जाएगी घर में। हाँ, तो फिर विरक्ति कोई खिलवाड़ है? पूरा जीवन विरक्ति से निर्वाह करना है? ऐसे साधु महात्माओं को ऐसे खिलवाड़ समझते हैं क्या? बहुत बड़ा जीवन होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के वो अपने मार्ग पर सफल हो पाते हैं। कुछ समय तक ऐसा विरक्त भाव लाने के लिए रहना चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान का चिंतन, भिक्षा मांग कर पा लिया, एकांत सेवन, तब विरक्ति पुष्ट होती है। ऐसे विरक्ति पुष्ट थोड़ी होती है, लगता है हम विरक्त हैं लेकिन वो पुष्ट नहीं होती। नाती लड़का पनाती और घर परिवार इसी में आसक्ति बनी रहती है। नमोकार जैन जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति शिरोमणि मीराबाई अपने पदों में वर्णन कर रहे हैं कि जो मैं इतना जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। महाराज जी, इसमें कौन से दुख का वर्णन? जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है उस दुख का वर्णन है। मीरा जी उस दुख का वर्णन कर रहे जो ब्रह्मा को सुख नहीं है, वो इस दुख में सुख है। अपने प्यारे के चिंतन में, हृदय में जो पीड़ा होती है, उस बात को मीरा जी कह रहे हैं। कभी प्यार किया हो तो पता चले किसका प्रश्न है। किसी से प्यार किया है? किससे? हम संतों से तो दिखावटी का प्यार होता है, बनावटी का प्यार होता है। कोई बिरला ऐसा होता है जो सच्चा प्यार करता है। संतों से प्यार कर ले तो बस बेड़ा पार हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज लिख रहे हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में आए, हा कृष्ण, हा प्रियाजू, वो एक पीड़ा हो रही, ऐसी असहनीय आनंद की पीड़ा हो रही। शब्द समझना, असहनीय आनंद की पीड़ा। तो कहती जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। तुमसे कह दे अब छोड़ दो, तो कहती अब तो बेल फैल गई। कहते छोड़ दो, यदि अब जान गई हो कि गिरधर के प्यार में दुख का अनुभव होता है, आप छोड़ दो। तो बोले अब तो बेल फैल गई, जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा लोग। ये प्रेम की भाषा है, दुख नहीं होता भाई। वो आनंद असहनीय, असहनीय आनंद की पीड़ा को मीरा जी कह रही, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत के दुख हो। श्री कृष्ण से प्रेम करने से दुख होता है? अरे श्री कृष्ण के प्रेमी को देख ले तो आनंद में मगन हो जाए, फिर श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त किए हुए प्रेमी को सुख दुख स्पर्श ही नहीं कर सकते, वो परमानंद की स्थिति में होता है।
आनंद की असहनीय स्थिति मीरा जी की है। तब कहती सहा नहीं जा रहा, प्रेम ऐसा उफान कर रहा है कि अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति का वर्णन करे जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए देखो, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीत न करियो कोई। कोई डरो मत कि उसमें दुख है, दुख नहीं, असहनीय आनंद। हमारा दिल एक सीमा तक आनंद को सह सकता है क्योंकि प्राकृतिक है, पर जब चिदानंद आनंद की बाढ़ आती है तब या तो फेल हो जाएगा और या तो दशा बदल जाएगी, अवधूत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, उसकी दशा बदल जाएगी। ये तो बहुत थोड़े आनंद के लिए बना हुआ है। ये जो बोर्ड है, पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली झोंक दो तो फूक नहीं जाएगा बोर्ड तुम्हारा, और बिजली के हाउस पावर से जोड़ दो तो छू एकदम। तो हाउस पावर श्री कृष्ण प्रेम का है, प्रेम समुद्र है। हमारा हृदय तो बहुत छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा माता पिता भाई बंधु पत्नी मित्र यार, इनके प्रेम को थोड़ा सा स्वाद लेने वाला है। परमात्मा के प्रेम के आनंद की जब उमंग आती है तो असहनीय हो जाती है। उसी असहनीय पीड़ा को मीरा जी वर्णन कर रही है। कोई दुख नहीं है, ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख है। वो परमेष्टि पद में सुख नहीं है जो मीरा जी को सुख में दुख का अनुभव हो रहा है। वो पीड़ा है आनंद की। वो